हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, ठीक है, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज अ डाइपोल। इट्स a pair of two equal and opposite charges. It's a combination of two charges जिनका मैग्नीट्यूड सेम बट जिनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है. A pair of a negative charge and the same positive charge is called as a dipole. बेसिकली डाइपोल कोई मॉलिक्यूल होता है. किसी मॉलिक्यूल में अगर दो एटम्स हो, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, we know this is H positive and Cl negative, so this is a dipole. ठीक है, देयर इज सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग जो इस मॉलिक्यूल को बनाती है. जब भी हम किसी डाइपोल की बात करते हैं, डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑफ ए डाइपोल is always zero. When we have a dipole, the total charge is zero. मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होगा, तभी हम बोलेंगे कि ये डाइपोल है. The total charge of a dipole is always zero. अब टोटल चार्ज कैसे जीरो होगा? जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, इसलिए टोटल चार्ज जो है वो जीरो होगा. किसी भी डाइपोल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, दे आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस. और इस सेपरेशन को, द सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन ए डाइपोल is known as dipole length. Most of the time हम इसे 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसे हमने 2L से ही रिप्रेजेंट करना है. जब भी डाइपोल की बात करेंगे, द डाइपोल लेंथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2L. बेटा ये जो डाइपोल लेंथ है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्टेड फ्रॉम -q to +q. This is the direction of a dipole length. The conventional direction of dipole length is taken from -q to +q. तो डाइपोल में दोनों चार्जेस की जो सेपरेशन है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और जब जब हम किसी डाइपोल की बात करेंगे, हम उस डाइपोल को एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है बेटा डाइपोल मोमेंट. दैट फिजिकल क्वांटिटी जो डाइपोल के लिए हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. वी रिप्रेजेंट इट बाय द लेटर P. अगेन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इज written as Q into 2L. डाइपोल लेंथ क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज Q into separation between the charges, so it is Q into 2L. डाइपोल मोमेंट का जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट will be coulomb meter. The SI unit of dipole moment is coulomb meter, right? लेकिन जो कॉमन यूनिट यूज होता है, जो कॉमनली हम यूनिट यूज करते हैं, that is dBi. dBi is a common unit of dipole moment. और बेटा जो 1 dBi है, that is 3.33 into 10 raised power minus 30 coulomb meter. 1 dBi is 3.33 into 10 raised power minus 30 coulomb meter. और जब भी डाइपोल की बात करेंगे, डाइपोल के यूनिट की dBi प्रैक्टिकली यूज होता है, SI यूनिट coulomb meter है, but there is one more unit. The another unit of dipole moment is ENM. Call it as ENM. ENM stands for electron nanometer. Electron nanometer. और ये जो 1 ENM है, 1 electron nanometer जो होता है, electron means 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb.
एंड नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर है, it is expressed as 1.6 into 10⁻⁻28 कूलमीटर। बेटा डाइपोल की कुछ एग्जांपल्स देखें। जब भी हम किसी डाइपोल की बात करेंगे ना, देखना ध्यान से। A water molecule is a complete dipole. H2O molecule is a complete dipole in itself. अपने आप में ये एक फुल डाइपोल है। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानते हो, यू नो इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, ट्रायंगुलर सिमेट्रिक होती है। मॉलिक्यूल बनता है किसी तरह के बॉन्ड से। सो वी हैव two oxygen atom, two hydrogen atoms. Each hydrogen atom donates one electron to the oxygen. तो इन टोटल ये हमारे पास यहाँ दो डाइपोल हैं। देखो, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के कारण एक डाइपोल बना, जिसका डाइपोल मोमेंट है P1। इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के कारण दूसरा डाइपोल बना, और इस दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है P2। यू नो द एंगल बिटवीन देम इज 104.5 डिग्री। और ये दोनों जो पॉजिटिव हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड हेयर। तो ओवरऑल हम देखें, नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी लाइक दिस। जब भी नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, वी विल ऑलवेज यूज द वेक्टर एडिशन लॉस। ठीक है, ये P1 और P2 है, एंगल बिटवीन देम इज 104.5। अगर ये एंगल 180 होता तो दिस P वुड हैव बिकम 0, बट ये 104.5 होता है। सो डाइपोल मोमेंट अगर कैलकुलेट करना होगा, वी ऑलवेज यूज वेक्टर एडिशन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं और। मान लीजिए हमारे पास किसी सिस्टम में 3 चार्जेस हैं। देयर इज ए चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 2q है, ठीक है, पोलैरिटी नेगेटिव है, ये ओरिजिन पे पड़ा है। अनदर चार्ज इज +q प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस, एंड एक और चार्ज है +q, ये y एक्सिस पे प्लेस्ड है। ठीक है, let the coordinates of this point are a0 and the coordinates of this point are 0a। तो इस सिस्टम का 0a, इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना होगा और वो किस तरफ होगा। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ तो 3 चार्जेस हैं, डाइपोल में तो 2 होते हैं, तो 3 का तो कोई पेयर नहीं बनेगा। बट जब भी आपको डाइपोल, आपने एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है चार्ज की, दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो ये जो आपको -2q दिख रहा है, इस -2q को आप विजुलाइज कर सकते हैं एज कॉम्बिनेशन ऑफ -q एंड -q। ठीक है, दिस विल बी -q एंड -q कॉम्बिनेशन। ठीक है, यू कैन assume it as 2, राइट। तो ये -q और ये +q एक डाइपोल बनाएगा, ये होगा डाइपोल मोमेंट। ये -q और ये +q दूसरा डाइपोल मोमेंट बनाएगा। डायरेक्शन देख लीजिए, आई एम टेकिंग द डायरेक्शन फ्रॉम -2 to +। So if I write P1 will be equal to q into a. If I write P2, it is also q into a. So इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, that would be P equals to P1 plus P2. But look carefully, the angle between P1 and P2 is 90 degree. P1 और P2 के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। अगर P1 और P2 के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा P, जिसे हम बोल रहे हैं, that would be equal to square root of P1 square plus P2 square। ठीक है, so it is equal to square root of QA square, again QA square, the result will be
2qa square and then root, so qa root 2 will be the answer. ये डाइपोल मोमेंट है। सिंस यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, जितना P1 का उतना ही P2 का, और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 45 डिग्री। ठीक है, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। इसको नोट करें, मैं एक और बनाता हूँ आपके लिए। यही सिचुएशन but now I am having minus 3q here plus 2q here and minus q here, sorry plus q here। तो अब डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और अगर एंगल अल्फा बना रहा है इसके साथ ये, तो अल्फा कितना होगा। जैसे यहां पर अगर हम बोले तो अल्फा जो है वो 45 डिग्री है। इस सिचुएशन में बताओ नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा और एंगल कितना होगा। ये गलती से माइनस क्यू लिखा है बेटा, दिस इज आल्सो पॉजिटिव क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, तभी तो डाइपोल बनेगा, अदरवाइज ये भी अगर माइनस होगा फिर नहीं। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ माइनस लिख दिया था। दिस इज माइनस 2q, दिस इज प्लस q एंड दिस इज आल्सो प्लस q। पहली कंडीशन क्या है कि टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल शुड बी इक्वल टू 0, वो फुलफिल होगी तभी तो आगे चलेंगे। चलो ये वाला कर लो। देखो एक डाइपोल मोमेंट हुआ ये, अगर यहाँ प्लस 2q है तो इस माइनस 3 का ये हो जाएगा माइनस 2q और ये हो जाएगा प्लस 2q पहले से है। फिर इसका जो माइनस q है दैट विल अलाइन विद दिस पॉजिटिव, सो माइनस q प्लस q माइनस 2q प्लस 2q, सो दिस विल बी P1 एंड हियर इट इज P2। ठीक है, P1 की अगर बात करें, P1 विल बी इक्वल टू 2q इंटू a, P2 की बात करें इट विल बी q इंटू a। ठीक है, दिस विल बी द रिजल्टेंट। सामने दिख रहा है कि P1 बड़ा है, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है, इट विल बी मोर क्लोजर टू P1। कितना होगा वो तो हम फाइंड करेंगे, बट अगर आपको P पता करना है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू P1 2qa स्क्वायर प्लस qa स्क्वायर, सो P इक्वल्स टू qa रूट 5 कूलम मीटर। ठीक है, अगर ये मीटर में और ये कूलम में गिवन होगा तो अदरवाइज यूनिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये एंगल अल्फा है, वी हैव ए फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल्स टू b बाय a, कब, अगर थीटा 90 हो तो, अदरवाइज क्या लिखते हैं हम, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। b मतलब अदर वेक्टर, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो तो P1 है, द अदर इज P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 cos थीटा। तो थीटा तो 90 है इसलिए सेकंड टर्म विल बी आउट, तो P2 कितना है हमारे पास QA, P1 कितना है 2QA। ठीक है, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है बेटा। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर, एंड जब भी आपको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होगा तो हमेशा वेक्टर एडिशन यूज करना, हमेशा वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ही यूज करना। ठीक है, बेटा डाइपोल का जो टोटल चार्ज है वो तो 0 होता है, लेकिन डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं 0 होता है, कहीं पर भी नहीं। देखना, एक लॉजिक समझना, total charge of dipole is always 0, we studied this, we have this। अगर मैं यहां पर बात करूंगा इस पॉजिटिव की, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जितनी रिपल्शन मिलेगी ये नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहां तो इसलिए 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहां दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, राइट। यहां इसलिए 0 नहीं हो सकता, बोलो, क्योंकि एक का डिस्टेंस कम है और दूसरे का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है,
यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, डायरेक्शन सेम है। सो ना तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एंड सिमिलरली इधर भी कहीं जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए डाइपोल का टोटल चार्ज जीरो होते हुए भी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तब जीरो होगा जब हमारे पास दोनों सिमिलर चार्जेस हो। हमने न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस किया हुआ था। तो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन जीरो होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफरेंट पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर बेटा ये एक डाइपोल है, इसमें वी टेक दिस लेंथ एज 2l, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। अगर डाइपोल के सेंटर से, ये पॉइंट ए ले लो, ये बी, और ये सेंटर ऑफ द डाइपोल ले लेते हैं। अगर डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, तो हम बोलेंगे ये पॉइंट P कहां पर है, एक्सियल लाइन पे। और अगर डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर ही कोई पॉइंट मैं यहां ले लूं, दिस इज कॉल्ड एज, this line is called as equatorial line. One is axial line, the other is equatorial line. एक तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। जनरल फॉर्मूले क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के, E on the axial line, R क्या है ये याद रखना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इज K into 2PR divided by R square minus L square whole square. This is electric field on the axial line of a dipole. और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे बात करें, so it would be K P by R square plus L square power 3 by 2. ये जनरल एक्सप्रेशंस हैं। और अगर बेटा R, दोनों केसेस बता रहा हूं, अगर R बहुत बड़ा होगा L से, तब एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, EA बोल दूंगा इसको शॉर्ट में, that will become K into 2P by R cube, 2PR by R4 हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्वेटोरियल लाइन पे इट विल बी इक्वल टू, ये R स्क्वायर है, दिस विल बी 3 by 2। अगर R L से बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर भी R स्क्वायर के बराबर होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर भी R स्क्वायर के बराबर होगा। तो तब इक्वेटोरियल लाइन पे हो जाएगा K इंटू P by R क्यूब। ठीक है, एंड दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। फॉर शॉर्ट डाइपोल मतलब हमारा जो पॉइंट है दैट इज वेरी फार अवे। अगर आप यहां से रेशियो फाइंड करो, यू हैव ए सिंपल रिलेशन कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। EA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, एक तो ये याद रखें, EA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ EE। ठीक है, ऐसे भी वो याद रख सकते हो कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन प्रोवाइडेड दिस R इज सेम। जितना डिस्टेंस ये है अगर उतना ही ये हो तो ही ये वैलिड है, तभी तो R क्यूब कैंसिल होगा। ठीक है, दूसरा डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको। बेटा ये जो नेगेटिव यहाँ ले रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ ले रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन हुई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। P। अब अगर यहाँ पर बोलूं मैं एक्सियल लाइन पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़े हुए टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव यहाँ पड़े हुए टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसको बोल देता हूँ E माइनस और इसको बोल देता हूँ E प्लस। समझना बेटा ध्यान से, सिंस ये पॉजिटिव जो है ये ज्यादा क्लोज है, इसलिए जो रिजल्टेंट होगा EA जिसे बोल रहे हैं उसकी ये डायरेक्शन होगी। और इसके हिसाब से देखो बेटा ये डाइपोल मोमेंट है P, अगर इस P की डायरेक्शन ऐसे बोले हम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो EA की भी तो ऐसी है। तो एक्सियल लाइन पे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन वैसी ही होगी जैसी डाइपोल मूवमेंट की होती है। इक्वेटोरियल लाइन पे समझो आप, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पड़े हुए किसी भी टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करेगा इधर, और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी हियर, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा। दिस विल बी ई, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ऑन द एक्सियल लाइन the direction of electric field intensity is same as that of dipole moment। आप अपने लेवल पे ना इंटरचेंज करके भी इसको चेक कर लेना, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर करके देख लो। एक्सियल लाइन पे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, नोट कर लेना इस चीज को। ऑन द एक्सियल लाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट, बट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। On the equatorial line, the direction of electric field intensity is opposite to that of dipole moment। नोट करो, फिर मैं आगे बताऊंगा। डायरेक्शन का लिखा ना, एक्सियल लाइन पे डायरेक्शन सेम, इक्वेटोरियल लाइन पे अपोजिट टू पी। एक चीज और नोट करने वाली ये है, चाहे एक्सियल लाइन हो चाहे इक्वेटोरियल लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा आर क्यूब के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल दोनों एक्सप्रेशंस में देखो, इट इज आर क्यूब, ठीक है। आपको याद होगा पॉइंट चार्ज के लिए आर स्क्वायर होता है, और लीनियर चार्ज के लिए सिर्फ आर होता है, बट फॉर ए डाइपोल इट इज आर क्यूब, आर रेज़ पावर 3। अगर ये हो गया पर्टिकुलरली जब हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन है, इनके क्वेश्चंस तो करेंगे, बट लेट अस रिमेंबर वन मोर एक्सप्रेशन, general expression for E due to dipole। It is called general expression for electric field intensity due to a dipole। short dipole लिखूंगा मैं, due to a short dipole। माइनस क्यू प्लस क्यू है, और ये है मान लो आर, और ये है थीटा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जनरल एक्सप्रेशन फॉर ई ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। सो थीटा इज द एंगल, ये पॉइंट पी है, तो इन जनरल जो ई का एक्सप्रेशन होगा दैट इज के पी बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल्स बताऊंगा कि इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। आल्दो आप डायरेक्टली थीटा को 0 पुट करोगे, थीटा को 0 पुट करोगे, देखो ये कम ऐसे है, थीटा को 0 पुट करोगे इधर आ जाओगे, एक्सियल लाइन हो जाएगा, थीटा को 90 पुट करोगे ऐसे हो जाओगे, इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाओगे। सो E इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब है जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन ये जनरल एक्सप्रेशन जो है ऐसा आया कैसे, या अगर E की डायरेक्शन देखनी है तो क्या करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि एक्सियल लाइन पे सेम डायरेक्शन और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपोजिट टू द फील्ड। अब आगे देखो, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है जी। देखना ध्यान से, नेगेटिव यहां लिया, पॉजिटिव यहां लिया, तो बेटा ये आपके पास आ गया पी, और अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली दिस इज पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में होगा ये होगा पी साइन थीटा। तो ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल लाइन पे है, और पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे है। ध्यान से देखो, साइन और कॉस तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। डाइपोल का साइज इग्नोर कर देना, वी आर टेकिंग ए शॉर्ट डाइपोल, तो ये अगर पी साइन थीटा है, इसके लिए ये 90 डिग्री पे है। सो पॉइंट पी जो होगा, पॉइंट पी इज ऑन द एक्सियल लाइन
for P cos theta but is on the equatorial line for P sin theta. Point P is on the axial line for P cos theta but is on the equatorial line for P sin theta. एक्सियल लाइन पे है, तो अगर P cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये होगा उसके डायरेक्शन, E1 बोल देता हूँ। और कैसे डायरेक्शन बनाई है ध्यान से देखो, P cos थीटा इधर है तो एक्सियल लाइन पे सेम डायरेक्शन होती है और इक्वेटोरियल लाइन पे अपोजिट है, तो ये अगर P sin थीटा इधर है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। पता चल रहा है ना? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट राइट व्हाट इज E1। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K into 2P, so we write K into 2P cos theta divided by R cube. और इक्वेटोरियल लाइन पे we write K into P sin theta, so we write K into P की जगह P sin theta divided by R cube. पता चला? एक्सियल लाइन पे होता है K into 2P by R cube, बट एक्सियल लाइन तो P cos theta के लिए है। इक्वेटोरियल लाइन पे होता है K into P by R cube, बट इक्वेटोरियल लाइन तो P sin थीटा के लिए है। तो इन दोनों का अगर ये ऐसे रिजल्टेंट देखो, ये है E, मान लीजिए ये E है और ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो अब की बार मैग्नीट्यूड तो ये आ जाएगा, बट व्हाट विल बी tan अल्फा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है E1 और E2, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू E2 by E1। तो जब बेटा आप इसको इससे डिवाइड करोगे, मतलब इसको न्यूमरेटर में रखो, इसको डिनोमिनेटर में रखोगे, तो आपके पास बनेगा 1/2 tan थीटा। ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई डाउट है किसी भी स्टेप में, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, या ये कहां से आया, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क राइट नाउ। डाइपोल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड। टू डाइपोल्स having dipole moments P and 64P are kept 25 centimeter apart in free space। दो डाइपोल हैं, एक का डाइपोल मोमेंट है P और दूसरे का डाइपोल मोमेंट है 64P। दे आर केप्ट 25 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। एट व्हाट पॉइंट on the line joining them the value of electric field intensity is 0। फिगर बनाऊंगा मैं, फिगर विल बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये एक शॉर्ट डाइपोल है, ये डायरेक्शन है उसकी, ये डाइपोल यहाँ इतना मान लो, इसका डाइपोल मोमेंट है। टू शॉर्ट डाइपोल्स, ये अंडरस्टैंड कर लो आप, टू शॉर्ट डाइपोल्स हैविंग डाइपोल मोमेंट P and 64P। दिस इज अनदर वन 64P। दे आर केप्ट 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो अगर यहाँ बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मान लो ये A ये B, O पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो बताओ यहाँ से वो कितना डिस्टेंस होगा A से। R आपको पता करना है। गिव इट अ थॉट, गिव इट अ ट्राई। नहीं होगा बेटा, इस P के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो P की डायरेक्शन ऐसे गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन होगी। मान लेते हैं ये E1 है, ये 64P है, इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। E1 के अपोजिट जो 64 की डायरेक्शन है वही E2 की डायरेक्शन है, बिकॉज ये दोनों पॉइंट एक्सिस पे हैं। तो एक्सिस पे ये लाइन एक्सिस होती है, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो फील्ड की डायरेक्शन है, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। बीच में भी कोई पॉइंट होगा ना तब भी देखो, मान लीजिए ये डाइपोल है -Q, ये है +Q, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी
रिवर्स बोल दिया। यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पड़े हुए टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़े हुए टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो यहाँ बीच वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होगी डाइपोल मोमेंट से। साइड वाले पॉइंट पे सेम डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव की रिपल्शन इधर, नेगेटिव की अट्रैक्शन इधर। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन देखोगे तो सेम, यहाँ बीच में देखोगे तो अपोजिट। तो ये अगर P की डायरेक्शन है तो E1 की ये डायरेक्शन होगी, और ये 64P है, E2 की ये डायरेक्शन होगी। मतलब दोनों की डायरेक्शंस आपस में तो अपोजिट ही होंगी, राइट। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इसका मतलब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये डिस्टेंस अगर R है, टोटल 25 है, ये कितना है 25 माइनस R, X बोल दो, 25 माइनस X। तो हम ये बोलेंगे P के लिए ये डिस्टेंस कितना है X, सो वी राइट K इंटू 2। ये एक्चुअली एक डाइपोल है, यहाँ जो हम बात कर रहे थे ना, ये दोनों थे, दो चार्जेस हैं बेसिकली। इसको करेक्ट कर लो, ये E1 की डायरेक्शन है, ये E2 की डायरेक्शन है, आल्दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। ये एक्चुअली फुल डाइपोल है, तो डाइपोल की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये रहेगी। ये चार्जेस नहीं है इंडिविजुअल, तो ये दूसरा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सो K इंटू 2P डिवाइडेड बाय X क्यूब, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस X है, शुड बी इक्वल टू K इंटू 64P डिवाइडेड बाय 25 माइनस X क्यूब। चला पता ये क्या किया? So this P and P will be out, K and K will be out. So 1 by X cube is equal to 32 divided by 25 minus X cube. (25 minus X cube will be equal to 32 into X cube. ठीक है बेटा, अब 32 किसका क्यूब है? किसी के नहीं है। कैन वी राइट इट एज, ध्यान से देखियो, 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 2, या नहीं? 4x क्यूब कितना बन गया? 64x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 हो गया 34, और ये है आपके पास 25 माइनस एक्स क्यूब। तो इसे अगर आपने सॉल्व करना है, यहाँ से बोलोगे 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज पर 1/3। ठीक है, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 2 रेज पर 1/3। तो 2 रेज पर 1/3 थोड़ा लेंथी हो जाएगा इससे, तो ये 2 रेज पर 1/3 इंटू 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। चेक करो इसको, ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं हुई। ध्यान से देखना, यहाँ 2 लिखना था, वो नहीं लिखा था। ध्यान से देखो, k इंटू 2p बाई एक्स क्यूब होता है, तो k इंटू 2 इंटू 64p बाई एक्स क्यूब, ये आएगा ही नहीं एक्चुअली। ये जो यहाँ पर मैनिपुलेशन करी ना, वो रहेगी ही नहीं। दिस k and k will be cancelled, this 2 and 2 will also cancel, so आपके पास आएगा 1 by x cube is equal to 4 by 25 minus x cube, 2p होना चाहिए। so आपके पास बनेगा 1 by x equal to 4 over 25 minus x, so 25 minus x equal to 4x, 25 equal to 5x, x equal to 5 सेंटीमीटर। क्या पूछना है वो पूछो। अब होगी, अगर ये आपके पास डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है p, ये दूसरा डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट है 64p, तो इसके लिए भी ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके लिए भी ये एक्सियल लाइन है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। E1 और E2 बराबर है, E1 और E2 बराबर है, तो लिखेंगे K इंटू P बाई एक्स क्यूब,
taking this distance as x equals to k into 64p, 2 भी लिखना है यहाँ भी, डिवाइडेड बाय 25 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इसे सॉल्व करके आप x इजिली निकाल लोगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें बड़ी ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हो, जैसे 2 रेज पावर 1/3 को फिर मल्टीप्लाई करना किसी के साथ, तो ऐसा होता नहीं है जनरली। सो दिस वे 5 ही आएगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 2kp कैंसिल हो जाएगा, 1/x विल बी इक्वल टू 4/25 माइनस x। तो 25 माइनस x इक्वल टू 4x, 25 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट है तो बता सकते हो। अब देखो बेटा, फिर से एक्सियल और अब इक्वेटोरियल का कंपैरिजन करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक शॉर्ट डाइपोल है, दिस इज शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल बोलने का मतलब है कि आपने यहाँ 2L वगैरह कुछ कंसीडर नहीं करना है, और इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, समझना इसको ध्यान से। ये आपके पास एक डाइपोल है consisting of negative and positive charges and at a distance r, suppose electric field E है, तो बताओ 2r पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? What will be the electric field at a distance 2r from the dipole? अगर r डिस्टेंस पे E है तो 2r पे कितना होगा? इन टर्म्स ऑफ E बताना है आपको। ये है रिलेशन, E डाइपोल का जो भी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r क्यूब के। तो अगर r डिस्टेंस पे E है, डिस्टेंस 2r कर दो, इट विल बिकम E/8। यस नो? 2 का क्यूब। अगर डिस्टेंस 3r कर दूं, एट ए डिस्टेंस 3r, मतलब यहां से r और आगे 3r पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? At a distance r it is E, at a distance 2r it is E/8, at a distance 3r कितना होगा वैल्यू? At a distance 4r कितना होगा? बिना कैलकुलेशन के बताना है। टेक दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन। डिस्टेंस डबल होगा तो 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब मतलब 8। डिस्टेंस ट्रिपल होगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा, इट विल बी E/27। डिस्टेंस 4 टाइम्स होगा तो E/64। डिस्टेंस 5 टाइम्स हो जाएगा, इट विल बी E/125। नहीं पता चल रहा क्या कैसे हो रहा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सोहेल नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। अब देखो, ये है हमारे पास एक्सियल लाइन और ये है इक्वेटोरियल लाइन। एट ए डिस्टेंस r, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो एट ए डिस्टेंस r इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा? What will be electric field intensity at a distance r on the equatorial line if it is E on the axial line? बताओगे? It will be E/2, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे अभी आपको बताया, सिर्फ निधि ने बताया, इसका मतलब बाकी लोगों को या तो आवाज नहीं आ रही है और या समझ नहीं आ रहा है। E, तो दिस विल बी E/2, इसका हाफ। अगर 2r पे एक्सियल लाइन पे E/8 है तो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा? E/8 का हाफ कितना होता है? E/16। 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ होता है E/16। यहाँ 3r पे E/27 है तो यहाँ 3r पे E/54 होगा।
यहाँ 4r पे E/64 है, तो यहाँ 4r पे E/128 होगा, तो E/25 है, तो इट विल बी E/250। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द थिंग्स। दो चीजें यूज करनी है बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक तो डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, और दूसरा अगर आपको किसी डिस्टेंस पे पता है कि एक्सियल लाइन पे इतना है, तो आप इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r from the center of a short dipole on the axial line is E. The electric field intensity at a distance r from the center of a short dipole on the axial line is E. At what distance from the center on the equatorial line the value of electric field intensity is again E. मतलब r डिस्टेंस पे अगर यहाँ E है, तो यहाँ तो E/2 है, तो यहाँ कितने डिस्टेंस पे, मान लो r डिस्टेंस पे E होगा, तो आपको r डैश पता करना है। एक्सियल लाइन पे r डिस्टेंस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वेटोरियल लाइन पे कितने डिस्टेंस पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, जो आपने करना है और मुझे इसका सोल्यूशन भेजना है अभी के अभी।